सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तरकाशी से। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम जो है उत्तरकाशी में रुके हुए थे और आज सुबह अब हम तैयार होके और उत्तरकाशी से निकल लिए हैं हरिद्वार के लिए। तो रात को जैसे हमने गंगोत्री धाम से और उत्तरकाशी तक का सफ़र तय कर लिया था, क्योंकि दिन के टाइम जैसे थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो हमने जो है रात के टाइम ही कवर कर लिया। उस टाइम पे जो है पहाड़ी पूरा एरिया था, बट उस पर कोई ट्रैफिक नहीं था, तो हम जल्दी ही उत्तरकाशी आ गए थे। उत्तरकाशी आने के बाद हमने अपना स्टे किया यहीं पे, और ये देखिएगा मेरे इस तरफ आप पूरा उत्तरकाशी का व्यू, ये देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है। पहाड़ों पे हल्की हल्की जो है वो धूप आने लग गई है। तो वैसे अभी यहाँ पे ना ठंड भी नहीं है इतनी, हमने कोई स्वेटर वगैरह कुछ नहीं डाली हुई है। हाँ, गंगोत्री धाम में जो है वो ठंड थी। जब हम शाम को वहाँ पहुँचे थे तो गंगोत्री धाम के अंदर वहाँ हमें ठंड महसूस हो रही थी, बट यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा मौसम है और जल्दी ही हम यहाँ से निकल लिए हैं। अभी टाइम हुआ है कोई 7:30 के समथिंग। तो अभी हम जाते हैं हरिद्वार की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं रास्ता पूरा हरिद्वार का। देखिएगा उत्तरकाशी से हरिद्वार की तरफ जाते हुए रास्तों का नज़ारा। रास्ते जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखिएगा यहाँ से देहरादून जो है वो 200 किलोमीटर, और मैंने आपको बोर्ड दिखाया एक बार। हरिद्वार जो है यहाँ से वो समथिंग राउंड 190 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। और इसी रोड पे जब आप जाएंगे तो बीच में आपको पॉइंट मिलेगा यमुनोत्री धाम की तरफ जाने का भी। वहाँ से आप जैसे आप आ रहे हैं जब हरिद्वार से, तो आप उधर यमुनोत्री भी जा सकते हैं। सीधा आप आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे गंगोत्री, और गंगोत्री से ही श्री केदारनाथ धाम भी आप जा सकते हैं वहीं से ही ना। तो ये जो है चारों धाम आपस में एक तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। रोड की जो कंडीशन है उत्तरकाशी से वो काफ़ी अच्छी है। बीच बीच में ये देखिएगा जो सामने रोड आ रहे हैं इस तरह के, जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे सिंगल रोड है और रोड थोड़े टूटे हुए हैं। अदरवाइज जो पूरे डबल साइड जो आपको रोड मिलेंगे पूरे रास्ते पे उत्तरकाशी से वापस जब आप आएंगे। उत्तरकाशी के बाद जो है वो सिंगल रोड स्टार्ट होते हैं जब आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं। उत्तरकाशी तक रोड जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी हमने जो बीच का जो पॉइंट था यमुनोत्री वाला, उससे जो हरिद्वार जाते हैं वो एरिया अभी कवर नहीं किया है। तो हम उस वाले रास्ते पे जब जाएंगे, जब आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे रोड की कंडीशन कैसी है। और सुबह से हमें चले हुए बस 1 घंटा ही हुआ था, और 1 घंटे के बाद ही हमने यहाँ पे अपना ये एक पहला स्टॉप ले लिया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये होटल शिवगंगा होटल के यहाँ पे, क्योंकि हमने जब निकले हम उत्तरकाशी से तो हमने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पे हमने पराठे खाए, पराठे और साथ में थी छोले की सब्जी एंड दही। तो एक बहुत ही मतलब अच्छा लगा। एक बार तो सोचा था कि पराठे नहीं लेते, सुबह सुबह ना थोड़े हैवी हो जाएंगे, बट जब देखा तो वो बहुत ही सही बना रहे थे पराठे। और अब यहाँ पे बस 1-2 भाई अपने बचे हुए हैं जिनने अभी जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और उसके बाद फिर हम निकलते हैं आगे के लिए। हम ब्रेकफास्ट करके और अभी हमारी गाड़ी ना वहीं होटल पे ही खड़ी हुई थी, और हम थोड़ा ना टहलने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि वो लोग वहाँ से जब चलेंगे तो हमें रास्ते में से पिक कर लेंगे, और हमें लगा कि थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और थोड़े नज़ारों का मज़ा भी ले लेंगे। तो आपको ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ ये पहाड़ वगैरह ये देखिएगा किस तरह से पूरे काटे हुए हैं ये। और एक बार मैं आपको ना रुक के ये पूरा दिखाता हूँ कि ये ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो इन पेड़ों की जो जड़ें हैं ये बिल्कुल
थोड़ी सी ही इन मिट्टी के अंदर है। और जैसे इन पहाड़ों की जब कटाई करते हैं, अब जब बारिश का मौसम आएगा तो ये मिट्टी जो है इनमें से निकल जाएगी, और मिट्टी के बाद फिर वो लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिएगा सामने इस तरह से ये रोड पहाड़ के साथ साथ निकल रहा है। और ये मेरी नीचे की तरफ देखिएगा, जो गंगा जी बह रही हैं, पूरा इस तरफ भी पहाड़ का फॉर्मेशन, इस तरफ भी पहाड़ है, साइड से रोड निकल रहा है। और आपके इस पूरे ही लगभग जब आप जाते हैं जैसे गंगोत्री धाम की तरफ, तो आपके ये पूरे रास्ते के ऊपर ही गंगा जी जो है वो रोड के, वो जैसे ये रोड है, इस रोड के साथ में ही बहती रहती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलता है। और साथ में वो देखिएगा नीचे की तरफ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये इस तरह से सीढ़ी नुमा जो है ये खेत बनाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमा खेत हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो खेती होती है, हमने देखा पीछे भी कि कुछ जैसे गेहूँ वगैरह उगाए हुए थे, तो वो गेहूँ इसी तरह से, ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं इन्हीं खेतों के अंदर थे। जैसे कि अगर आप अपने नॉर्थ की साइड देखेंगे, हरियाणा पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे तो जैसे गेहूँ जो होते हैं वो हाइट वाइज भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इतनी हाइट नहीं होती है। अभी तो वैसे पूरी फसल कट चुकी है। यहाँ पे नीचे 1 या 2 खेत हैं जिनके अंदर मेरे को अभी भी लग रहा है कि उनमें शायद वो गेहूँ ही बोए हुए हैं वहाँ पे। और इस तरह से पहाड़ के वहाँ पे छोटे छोटे ये कॉलोनी टाइप से ऐसे बसी हुई है। कॉलोनी नहीं, बेसिकली मतलब एक गांव बोल सकते हैं। एक गांव के अंदर थोड़े थोड़े से ही घर हैं इस तरह से एक पहाड़ी के ऊपर। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मुश्किल से 4 या 5 घर हैं। और इसी तरह से जब आप और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर 1 या 2 घर देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा जो है ये व्यू रहता है। एयर जो है बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप थोड़ा जैसे घूम रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक गए या वो हो गया, आपको बड़ा फ्रेश में फील करोगे आप। और धूप आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पीछे इतनी तेज़ धूप नहीं है आज, हल्की धूप है, लेकिन हाँ ठंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उत्तरकाशी से जो है हम अभी 30 किलोमीटर 25 या 30 किलोमीटर के समथिंग हम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब तो जैसे नीचे जैसे जैसे हरिद्वार की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ही ठंड और भी कम होती चली जाएगी। सामने इधर ही रोड का काम चल रहा है ऊपर, और ये यहाँ पे ये कटिंग कर रहे हैं रोड की, तो इसीलिए यहाँ पे एक बार में एक ही तरफ से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और इस रोड पे ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी थोड़ा चल रहा है साइड में। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये दीवारें बना रहे हैं, फिर कटिंग कर रहे हैं पहाड़ों की। तो इस रोड पे बीच बीच पे आपको इसी तरह से मिलेगा। रोड वैसे अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे भी ये जो पहाड़ों की कटिंग का काम चल रहा है वहाँ पे रोड थोड़े टूटे हुए हैं और आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। पीछे जब हम जो यमुनोत्री वाला कट पड़ता है वहाँ से जब हम निकले तो वहाँ पे रोड पे भी एक नोटिस लगाया हुआ था कि उसे 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे के लिए रोड को क्लोज किया जाता है। हम गंगोत्री से जैसे आए थे उत्तरकाशी से फिर हमने हरिद्वार वाला रूट लिया था। अब यहाँ पे हमने हरिद्वार जाने के बजाय हमने यहाँ से राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेके हम जा रहे हैं मसूरी वाले रास्ते पे। तो हमने जो यहाँ से रूट लिया है वो लिया है, यहाँ से हम जाएंगे मसूरी में भी आपको हम 1-2 जगह घुमाएंगे, और मसूरी में 1-2 जगह देखने के बाद फिर हम मसूरी से देहरादून होते हुए और हरिद्वार के रास्ते वापस निकल जाएंगे। तो अगर आप भी जैसे आते हैं तो आप मसूरी वाला रूट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप पहले अगर हरिद्वार से आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो हरिद्वार से यमुनोत्री भी आप
देहरादून से मसूरी, और मसूरी होते हुए केम्प्टी फॉल के वहाँ से आप यमुनोत्री के लिए निकल सकते हैं। वो भी एक रास्ता है। हमने उस साइड से जब गए थे हम, तो हमने वो यमुनानगर वाला रूट लेके, और तब हम यमुनोत्री के लिए गए थे। ये मसूरी के रास्ते पे हम एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके थे, और ये देखिएगा आप नज़ारे। वैसे इस रोड पे भी ना अभी इतनी भीड़ नहीं है। हमें ऐसा लगा था कि जैसे 4 धाम यात्रा जो है शुरू हो गई है, केदारनाथ की भी आज कपाट खुल गए हैं सुबह, तो यही लग रहा था कि शायद ट्रैफिक होगा कुछ, लेकिन ट्रैफिक नहीं है और बहुत ही अच्छा मौसम है। पूरी तरह से बादल, जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे बादल भी पूरे ढकते जा रहे हैं। बादल से ना पूरा सूरज जो है, धूप जो है वो गायब हो गई है। फिर मेरे पीछे आप नज़ारे देखिएगा, ये किस तरह से, वही जो मैं पीछे भी आपसे सीढ़ी नुमा खेत की बात कर रहा था, ऐसे ही ये देखो यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा यहाँ पे खेत बनाए हुए हैं। हल्की हल्की सी मतलब यहाँ पे ठंड लग रही है, लेकिन अभी मसूरी यहाँ से 50 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो जैसे जैसे हम मसूरी की तरफ और जाएंगे तो ऊपर और ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। लेकिन नज़ारे बहुत ही बेहतरीन है, आप भी देखिएगा ये नज़ारे। और अभी तो आगे मसूरी तक और पहुंचना है, तो मसूरी जाके फिर आपको दिखाएंगे एक्चुअल में नज़ारे। और देखते हैं अभी के टाइम कितना क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही केम्प्टी फॉल और कंपनी गार्डन, ये 2 प्लेसेस मसूरी में हम विज़िट करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर टाइम रहा तो इसके अलावा देखते हैं फिर और 1 या 2 प्लेसेस और कोई कवर कर लेंगे। ये मसूरी वाले रास्ते पे ही बीच में रोड पे एक डाइवर्जन था, तो उस डाइवर्जन की वजह से हम नीचे ये कुछ विलेज वगैरह हैं जिसमें से होते हुए आए हैं। तो ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे, पूरा रास्ता ही ये टूटा हुआ है, और डाइवर्जन भी ये काफ़ी लंबा है। अब हम यहाँ से अभी हम ऊपर चढ़ने लगे हैं ऊपर ना, वापस से अगर सामने अभी एक बार गाड़ी टर्न लेती है ना, जब मैं दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, तो हो सकता है कि ऊपर जाके वो जो मेन रोड था वो हमें मिले। लेकिन ये रास्ता तो हमें 20 मिनट हो गए इस रास्ते पे चलते हुए, पूरा का पूरा टूटा हुआ है, और मतलब एक पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है ये रास्ते में हम अभी रुके थे। और ये है ग्राम पंचायत रोहतू की वैली यहीं पे, और यहाँ हम कुछ फ्रूट्स वगैरह ये देख रहे हैं। कैसा है भाई? तो मीठा है भाई, पर 80 रुपये किलो। सेब 150 रुपये किलो। सही है भाई, सही लगा। यहाँ से अभी 18 किलोमीटर रह गया है, और हम यहाँ पे एक हमें ये पॉइंट मिला था जो है हाई फ्लाई एडवेंचर्स करके। और यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे साइकिलिंग है यहाँ पे, ये साइकिल देते हैं अगर आपको पहाड़ों में साइकिलिंग करनी है तो। दूसरा एक इनकी एक्टिविटी है साइकिल वाली, जो ये आप जो ये रोप देख रहे हैं आगे, ये वाली जो आप रोप देख रहे हैं, यहाँ से एक साइकिल की एक्टिविटी होती है। वो मैं आपको एक बार उधर जाके भी दिखाता हूँ कि कैसे है ये एक्टिविटी। इसके चार्जेस भी हमने पूछे हैं भैया से, तो उनने बताए हैं कि 500 के समथिंग इसके चार्जेस होते हैं। ये देखिएगा, ये साइकिल है, ये जो सामने उनने पॉइंट बनाया हुआ है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक जाती है और यहाँ से फिर वापस आती है, और 500 इसके चार्जेस है। अगर आपको इसकी एक वीडियो भी बनवानी है कैमरामैन से, देन उसके 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। ये देखिएगा, ये एक सामने की भैया हैं, ये जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए। तो बस यहाँ पे यही एक मेन एक्टिविटी थी, इसलिए हमने भी ये यहाँ पे स्किप कर दी। कि हम एक बार सोचा था हमने साइकिलिंग लेने का, बट हमने स्किप कर दिया कि आगे कुछ देखते हैं और चल के, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है अभी। मसूरी बस हम पहुंच ही गए हैं अभी, 3 किलोमीटर जस्ट पीछे हैं। और
हम अभी जैसे उस साइड से आए तो उधर से ही मसूरी का राइट साइड में रास्ता था। अभी हम जो रास्ते पे जा रहे हैं ये रास्ता है देहरादून की साइड का, बट वो उधर से वन वे किया हुआ था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आगे से आपको जाना पड़ेगा एंट्री करने के लिए मसूरी की तरफ। तो हम अभी इसी तरफ हम जा रहे हैं और आज के हम ब्लॉग को करते हैं अपने को यहीं ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाते हैं मसूरी की जगह। तो अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दी वीडियो।